एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। गांव सुंदर था, लेकिन लोगों की सोच सीमित थी। अर्जुन बचपन से ही दूसरों से अलग था। उसका शरीर दुबला पतला था। वह खेलों में अच्छा नहीं था और पढ़ाई में भी बस औसत था। इसी वजह से गांव के बच्चे और यहां तक कि कुछ बड़े लोग भी उसे कमजोर समझते थे। स्कूल में जब भी खेल होता, अर्जुन को सबसे आखिर में चुना जाता, या कई बार तो उसे खेलने का मौका ही नहीं मिलता। बच्चे उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कमजोर है। ये शब्द धीरे धीरे अर्जुन के दिल में उतरते जा रहे थे। एक दिन स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। अर्जुन ने हिम्मत करके दौड़ में भाग लेने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने अपना नाम लिखा, उसके दोस्त रोहित ने हंसते हुए कहा, तू दौड़ेगा? अरे तू तो आधे रास्ते में ही गिर जाएगा। बाकी सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अर्जुन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल को गहरी चोट लगी। वह चुपचाप घर गया और अपने कमरे में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी मां ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने रोते हुए कहा, मां, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बेटा, दुनिया वही देखती है जो बाहर दिखता है, लेकिन असली ताकत अंदर होती है। जिस दिन तू अपनी अंदर की ताकत पहचान लेगा, उस दिन दुनिया तुझे पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। मां की यह बात अर्जुन के दिल में गहराई तक उतर गई। उसी रात उसने फैसला किया कि वह खुद को बदलेगा। वह किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए मेहनत करेगा। अगले दिन से अर्जुन सुबह जल्दी उठने लगा। उसने दौड़ना शुरू किया। शुरुआत में वह कुछ ही मिनटों में थक जाता था। उसका शरीर साथ नहीं देता था। कई बार वह गिर जाता, कई बार उसे लगता कि वह यह सब नहीं कर पाएगा, लेकिन हर बार वह खुद को संभालता और फिर से कोशिश करता। गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, देखो, कमजोर अर्जुन एथलीट बनने चला है। लेकिन इस बार अर्जुन ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 5 मिनट की दौड़ 10 मिनट बनी, 10 मिनट 30 मिनट में बदल गई। कुछ महीनों बाद वह बिना रुके कई किलोमीटर दौड़ने लगा। उसका शरीर मजबूत होने लगा और उससे भी ज्यादा उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अर्जुन ने सिर्फ शरीर ही नहीं, अपने दिमाग को भी मजबूत किया। वह किताबें पढ़ने लगा, सफल लोगों की कहानियां सुनने लगा। उसे समझ आया कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि मन में होती है। जो इंसान हार नहीं मानता, वही सबसे ताकतवर होता है। कुछ महीनों बाद फिर से स्कूल में स्पोर्ट्स प्रतियोगिता हुई। इस बार अर्जुन ने फिर से भाग लेने का फैसला किया। सभी को लगा कि इस बार भी वह हार जाएगा, लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। दौड़ शुरू हुई। शुरू में सभी बच्चे तेजी से आगे निकल गए, लेकिन अर्जुन ने अपनी गति बनाए रखी। वह शांत था, स्थिर था। धीरे धीरे बाकी बच्चे थकने लगे। अंत में अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल गया। पूरा मैदान कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर जोरदार तालियों की आवाज गूंज उठी। वही अर्जुन जिसे सब कमजोर कहते थे, आज विजेता बन चुका था। अर्जुन ने ट्रॉफी उठाई। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, सिर्फ एक संतोष था। उसे पता था कि यह जीत सिर्फ एक दौड़ की नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास की जीत थी। अब वही लोग जो उसे कमजोर कहते थे, उसकी तारीफ करने लगे। लोग उससे सलाह लेने लगे, उससे सीखने लगे। लेकिन अर्जुन जानता था कि असली बदलाव तब आया जब उसने खुद को बदलने का फैसला किया। लेकिन जिंदगी ने उसकी परीक्षा लेना बंद नहीं किया। कुछ समय बाद उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर आ गई। अब उसे काम भी करना था और अपने सपनों को भी जिंदा रखना था। अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह दिन में काम करता और रात में अभ्यास करता। थकान, नींद की कमी और जिम्मेदारियों के बावजूद उसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। कई बार वह गिरता, टूटता, लेकिन हर बार खुद को संभालता और आगे बढ़ता। उसने समझ लिया था कि असली ताकत वही है जो मुश्किल समय में भी हार न माने। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने जिला स्तर की प्रतियोगिता जीती, फिर राज्य स्तर पर भी जीत हासिल की और आखिरकार राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम बना लिया। अब वह सिर्फ अपने गांव का नहीं, बल्कि पूरे देश का गर्व बन चुका था। कुछ समय बाद अर्जुन अपने गांव लौटा। इस बार पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। रोहित उसके पास आया और शर्मिंदगी से बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं।
अर्जुन मुस्कुराया और बोला, गलती तुम्हारी नहीं थी, मैंने खुद को ही नहीं समझा था। अर्जुन अपनी मां के पास गया। मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। अर्जुन ने कहा, मां, आपने सही कहा था, असली ताकत अंदर होती है। मां ने मुस्कुराकर कहा, और तूने उसे पहचान लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुनिया आपको जैसा भी कहे, उसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद को क्या मानते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मान लेते हैं तो दुनिया भी आपको कमजोर ही समझेगी, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जिसे सबने कमजोर समझा वही सबसे ताकतवर निकला, क्योंकि उसने दुनिया की नहीं, अपने दिल की सुनी।